हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में 11वें पाठ के सूत्र। पाठ का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं और यहाँ पर दो चीजों के क्षेत्रफल हमारे पास आएंगे। एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड आप जानते हैं, दो त्रिज्याओं से बने टुकड़े को, वृत्त के टुकड़े को त्रिज्यखंड कहते हैं। एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ये बड़े वाला भाग है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, छोटे वाला लघु त्रिज्यखंड है। और ये कोण थीटा कोण बनता है। तो पहला सूत्र है वो नोट करो कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र को मैंने आप शॉर्ट में भी बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ट्रिक के साथ भी बताया था। ठीक है, ये होता है थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको ये त्रिज्यखंड दे रखा है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, तो इसका सूत्र है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यानी पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो, बात सीधी है। दूसरा जो सूत्र इंपॉर्टेंट है वहां पर यह है थीटा कोण, थीटा कोण थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाप की लंबाई, जो पूरा चाप है हमारा, पूरा चाप होता है 2 पाई आर। इसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो, बस इतनी बात है। समझ में आ गई बात आपको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं तो एक आपको टुकड़े का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो पूरा जो क्षेत्रफल होता है उसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो। चाप की लंबाई का मतलब होता है, जैसे यहां से लेकर ये जो मैं जिगजैग बना रहा हूं, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ये पूरी परिधि का एक टुकड़ा है, तो पूरी परिधि जो 2 पाई आर होती है उसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई आपको ये नहीं देके सीधे ये भी दे सकता है, थीटा बटा 180 पाई आर। ये भी सूत्र बनता है, क्योंकि वो इस दो को 360 से काट के भी दे सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, एबेसडे में दे दे आपको तो कंफ्यूज नहीं होना, थीटा बटा 180 को पाई आर से भी गुणा कर सकता है। ठीक है, ये इसी का एक सरलतम रूप है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा इसका सूत्र है वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे आपको कह दे इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो मैं ग्रीन कलर का कर रहा हूं इसका, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये जो जीवा है, इस जीवा द्वारा बनाया गया जो छोटा टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, संगत जो त्रिज्यखंड बनेगा, संगत त्रिज्यखंड, उसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको ऊपर सूत्र में बताया, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें से आपको ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है वो घटा देना है, तो माइनस आ जाएगा संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपको जब भी आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देना है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता ही है। और वैसे मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों त्रिज्या आपके पास होगी तो दोनों भुजाएं होगी। तो जब दो भुजाएं दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दो भुजाएं दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, ये समकोण त्रिभुज में लगता है। लेकिन अगर मैं साइन थीटा से गुणा कर दूं, यदि, क्योंकि आपको थीटा तो मिलेगा इसमें, ये कोण तो मिलेगा ही, तो ये सूत्र भी आप वहां पर लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आपके ये जो 11वां अध्याय है इसके सूत्र है वो कंप्लीट हो गए। 2-3 सूत्र है, ज्यादा कोई बड़े सूत्र है नहीं, तरीका याद करने का बता दिया है।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो पूरा क्षेत्रफल होता है उसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो। चाप की लंबाई पूछे तो पूरा चाप जो होता है 2 पाई आर उसको थीटा बटा 360 से गुणा कर दो। वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा दो। इस प्रकार आपका 11वें पार्ट के सूत्र वो कंप्लीट हो गए। कोई प्रश्न आपको नहीं आता, कोई दिक्कत आ रही है तो प्रश्न है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। और तरीका बताता हूँ कमेंट में क्या करेंगे। जैसे आपको अध्याय नंबर, जैसे CH लिखना, अध्याय नंबर 11, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे आप एक्सरसाइज EX लिख के, जैसे 11.1 11.1 और यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, जैसे 8 है तो 8 लिख दिया। ये चीज आप कमेंट में बता दोगे, लिख दोगे तो मैं आपको इसका 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट है वो बता दूंगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।